तो गेट का डेली डोज 4 में आपको स्वागत है। ये डेली डोज का मतलब है डेली एक क्वेश्चन किया जाएगा, लेकिन ये बाकी 3 कहां मिलेगा? दिस इज द QR कोड ऑफ द कौन सा प्लेलिस्ट। जैसे आपको एक मोबाइल खोलना है, इसमें ऐसे करके QR कोड स्कैनर लेना है एंड QR कोड स्कैन करके जैसे आपने इसको स्कैन करेंगे, ठीक है, इतना बड़ा हो गया कि स्कैन नहीं हो रहा है। ऐसे QR कोड स्कैनर लेके जैसे आपने इस QR कोड को स्कैन करेंगे, ठीक है, फिर करो ओपन। जैसे ओपन करोगे तो ये आपका प्लेलिस्ट आ जाएगा डेली डोज का 1 क्वेश्चन अ डे 150 डेज डेली चैलेंज। तो आपका 1 क्वेश्चन अ डे, इसमें आपने जैसे खोलेगा डे 1 डे 2 डे 3, आपको सारा वीडियोस यहाँ पे आपको दिखता जाएगा, ठीक है। तो इसके चक्कर में 3 वीडियोस है, उसका 3 वीडियोस आपको दिखता जाएगा। तो प्लेलिस्ट फुल प्लेलिस्ट ऐसा आपको दिखेगा, फुल प्लेलिस्ट। तो मतलब जो QR कोड है, जस्ट इस QR कोड हमारा स्टूडेंट नहीं बना के दिया है QR कोड, तो इसलिए आप जो है डायरेक्टली इसमें सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। 3 पुराना क्वेश्चन यहाँ से दिख जाएगा। अब चलते हैं आज का जो क्वेश्चन है वो तोप से तोप महातोप। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन कभी किया नहीं तो आपको पहले मैं सजेस्ट करूंगा मेरा मेटल फॉर्मिंग का क्लास करे तब करे, नहीं तो ये क्वेश्चन आपको कहीं से भी धुआं भी नहीं लगेगा, हवा भी नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आपने मेटल फॉर्मिंग मेरे से पढ़ाई किया है तभी ये हवा लगेगा, अगर आपने पूरा ढंग से पढ़ाई किया था तभी नहीं, तो इसमें कुछ नहीं हवा लगेगा कि हो क्या रहा है। सबसे पहला सवाल है कि ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ ए एनील स्टील इज गिवन बाय द पावर लॉ सिग्मा इक्वल टू 75 इंटू 1 प्लस 13 एप्सिलॉन टू द पावर 0.65 मेगापास्कल। व्हाट इज द ड्राइंग फोर्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 3 मिलीमीटर डायमीटर वायर टू 7.5 millimeter, given that the 3 millimeter wire was produced originally from 20% area reduction in Newton। पहला तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है कि कहना क्या चाहते हो, तो मैं इसको पिक्टोरियली समझाता हूं कि मेरे पास वायर ड्राइंग हो रहा था, और वायर ड्राइंग में पहले क्या हो रहा था कि एक हमारे पास पहले एक वायर था जिसका डायमीटर मुझे पता नहीं कितना था, बट इसको ड्राइंग करके आपने क्या किया ना, इस वायर को ड्राइंग करके आपने ड्राइंग डाई से ड्राइंग किया। ड्राइंग डाई से ड्राइंग करने के बाद इसका डायमीटर आपका आ गया 3 मिलीमीटर। ये कितना आ गया? 3 मिलीमीटर डायमीटर। बट इससे पहले कितना डायमीटर था डी नॉट, वो हमें पता नहीं, तो मैंने बोला डी नॉट है, ये हमारा डी इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट वाला आपको पता है कि ये इंटरमीडिएट वाला जो आया था ये आपका 3 मिलीमीटर। ये आपका ओरिजिनल मतलब जो आपका फास्ट ड्रॉ है, दिस इज फास्ट ड्रॉ जो पहले आपने ड्रॉ किया। अब आपने बोला नहीं सर मैंने तो सेकेंड ड्रॉ में चला गया। जब सेकेंड ड्रॉ में चला गया, ये जो 3 मिलीमीटर का वायर है, ये जो 3 मिलीमीटर का वायर है, इसको आपने छोटा किया, और छोटू करके कितना किया ना, इसको छोटू करके आपने कितना कर दिया सर, इसको कर दिया हमने 2.5। तो इसका छोटू करके इसने कर दिया 2.5। बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है इसको डायग्राम बनाने में, ठीक है। ये आपने ठीक से बनाया तो 2.5 बनाना है, 2.75, ये आपका ऐसे हो गया। तो ये हमारा डी फाइनल है, ये आपका डी इंटरमीडिएट है, ये आपका 3 मिलीमीटर था, और इसमें 2.75 होगा। डी फाइनल का 2.75 मिलीमीटर का है, और ये जो फोर्स है ये हमें पूछा जा रहा है, दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पे कितना होगा? क्या गॉट इट? पूरा क्वेश्चन को जब मैंने पिक्टोरियल बना दिया, भाई तुम्हारा पहले एक ड्रॉ किए थे, इस डी नोट मुझे पता नहीं था, लेकिन आपने जब ड्राइंग किया था, करने के बाद यहाँ पे आपको आ गया था 3 मिलीमीटर, लेकिन यही 3 मिलीमीटर को तुमने दोबारा ड्रॉ किया, ये आपका ड्राइंग डाई है, दोबारा ड्रॉ किया, दोबारा ड्रॉ करने के बाद मेरा आ गया 2.75 मिलीमीटर। प्रॉब्लम यह है कि जो सामान तुमने शुरू किया वो एनिल्ड है, तो ये वाला जो मटेरियल है ये तुम्हारा एनिल्ड होगा। यहां पे जो है ये तुम्हारा एनिल्ड है ना, ठीक है। जो सबसे पहले आप ध्यान रखे कि जो तुम्हारा बोला था एनिल्ड, तो एनिल्ड कब था सर? एनिल्ड था जब मेरा पहले था उसमें एनिल्ड था ना,
तो ये जो मटेरियल है इसमें एक बार स्ट्रेन हार्डनिंग हो चुका है, ये जो मटेरियल है एक बार स्ट्रेन हार्डनिंग क्यों हुआ? क्या सर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ? ये आपका स्ट्रेन हार्डनिंग हो चुका है, इसके चक्कर में तुम्हारा जो एनिल था वो ना रहा, तो इसके चक्कर में इसका जो मटेरियल है जो हमारा ट्रू स्ट्रेन यहां पे आया था उसके चक्कर में यहां पे स्ट्रेन हार्डनिंग हो गया। उसके बाद ये जो मटेरियल है स्ट्रेन हार्डन से ये आपका डबल स्ट्रेन हार्डन हो रहा है, ये स्ट्रेन हार्डन से ये आपका एगेन स्ट्रेन हार्डन हो जा रहा है। तो पहले तो ये खुद ही स्ट्रेन हार्डन था, तो जो दूसरा ड्रॉ आप कर रहे हो इसमें हमें क्या चाहिए? सर अगर आप फोर्स निकालना चाहते हो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? अगर फोर्स निकालना चाहते हो तो सीधा हमें जो P फोर्स आएगा दैट इज इक्वल टू सिग्मा जीरो, जो आपका एवरेज फ्लो स्ट्रेस, जो आपका रिक्वायरमेंट है एवरेज फ्लो स्ट्रेस इनटू एरिया ए फाइनल इनटू ए लेन। अगर आपने डी नॉट करोगे तो डी नॉट डिवाइड बाई डी एफ ए करोगे तो सर डी नॉट तो है ही नहीं, तुम्हारा ये जो लास्ट वाला है उसमें तो डी आई है, इंटरमीडिएट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें डी आई इंटरमीडिएट डिवाइड बाई दिस। लेकिन ये डायमीटर क्या करोगे तो स्क्वायर आएगा, ओ स्क्वायर के चक्कर में 2 आ जाएगा। डू यू नो एरिया का रेशियो होता है, एरिया का रेशियो में स्क्वायर होता है, स्क्वायर जो है ए लेना है उसमें 2 आ जाएगा। तो 2 इंटू फ्लो स्ट्रेस का एवरेज वैल्यू इंटू एरिया फाइनल इंटू दिस। तो फाइनल एरिया कौन सा है? फाइनल एरिया कौन सा है? सबका 2.7 डीएफ वाला होगा, तो फाइनल एरिया आपका हो जाएगा। तो मतलब डायरेक्टली आपको पता चल रहा है कि सर मुझे फोर्स निकालना है तो 2 इंटू एवरेज फ्लो स्ट्रेस ऑफ दिस मटेरियल इंटू पाई इंटू डी एफ का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू एल डी आई डिवाइडेड बाई डी एफ। जैसे ही आपने ये मल्टीप्लाई कर देंगे ये आ जाएगा तुम्हारा फोर्स। लेकिन कौन कौन सा चीज तुम जानते हो? सर क्वेश्चन में डी एफ दिया है 2.75 मिलीमीटर, क्वेश्चन में डी इंटरमीडिएट दिया 3 मिलीमीटर। तो हमें ये दोनों डेटा सारे नोन है, दिस इज नोन। ये सिग्मा जीरो का एवरेज वैल्यू निकालना है, एवरेज फ्लो स्ट्रेस निकालना है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन हमने कभी नहीं किया कि जिसका पहले से ही स्ट्रेन हार्डनिंग हो चुका है। आज तक हमने जितना क्वेश्चन किया उसमें पहले एनिल रहता है, हमने यहां से सीधा कर देता है भाई ट्रू स्ट्रेन निकालो। लेकिन यहां पे कैसे करे? प्रॉब्लम इज दैट कि ये मटेरियल ऑलरेडी स्ट्रेन हार्डन है, तो यहां पे कैसे करे? क्योंकि आपको पता है कि देखो ये जो सेक्शन आप देख रहे हो इस सेक्शन में आपका मान लो सिग्मा जीरो का जो वैल्यू है ये अगर मान लो 100 है तो यहाँ पे आपका 110 हो गया, यहाँ पे 120 होगा, यहाँ पे 130 हो गया और यहाँ पे आपका 150 हो गया। तो ये आपका 150 नहीं, पूरा इसका एवरेज वैल्यू काम करता है। जब हमने ड्राइंग किया इसका जो फ्लो स्ट्रेस है आपका, जितना मेटल प्लास्टिकली डिफॉर्म होगा उतना तो फ्लो स्ट्रेस बढ़ेगा। भाई मेटल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है तभी तो फ्लो स्ट्रेस बढ़ रहा है, फ्लो स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो फ्लो स्ट्रेस का बोलो 100 था, 110 हुआ, 120, 130, 150 हो गया। तो मुझे कौन सा लेना है सर? इसका एवरेज करना पड़ेगा। इसलिए जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया इसमें एवरेज फ्लो स्ट्रेस लगता है। ठीक है, ये आपका एवरेज फ्लो स्ट्रेस लगता है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका डिफॉर्मेशन होता जा रहा है, जितना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता जाता है उतना मेटल हार्ड हो जाता है। इसके चक्कर में हार्डनेस बढ़ रहा है। तो मैं कौन सा लूं? मैंने 100 लूं कि 110, 150 लूं? ये मैंने एग्जांपल दूं कि 100 से अगर 150 हो रहा है तो आपको एवरेज, और एवरेज तभी कर सकते हैं किसी भी चीज का एवरेज वैल्यू लेने के लिए। देखो किसी भी चीज का एवरेज वैल्यू लेने के लिए तो आपको क्या करना पड़ता है, इसका इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 तभी कर सकते हो जब वो लीनियरली वेरी करेगा। लेकिन हमारा यहाँ पे कैसे वेरी किया सर? पावर लॉ से वेरी किया। तो क्या आपने इसका एवरेज निकालने के लिए इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 कर सकते हो? सर लीनियर भी होता है, ये तो आपका पावर लॉ से हो रहा है तो आपका इनिशियल नहीं होगा। तो कैसे करें? हम बचपन में पढ़े थे कि अगर एवरेज निकालना है इंटीग्रेशन से निकाल सकते हो। अगर आपको एवरेज से निकालना है इंटीग्रेशन से निकाल सकते हो। तो आप कैसे करेंगे इसका फ्लो स्ट्रेस के लिए इंटीग्रेशन? सर मैथमेटिक्स कहता है किसी भी चीज का अगर एवरेज वैल्यू निकालना है ना तो 1/L 0 to L आपका क्या होगा? y इंटू डी वाई करना है। तो इस तरह से हमने y का एवरेज वैल्यू निकल सकता है। लेकिन ये 0 से आपने शुरू किया, क्या आपका
ये जीरो से शुरू हुआ, पहला सवाल है कि क्या आपका जीरो से शुरू हुआ, बोला नहीं ये जो आपका मटेरियल है इसमें ऑलरेडी स्ट्रेन हो चुका था। तो हमने यहाँ पे अगर इसका फ्लो स्टेज निकालने का कोशिश करेंगे, मैथमेटिक्स घुस गया इसमें, पूरा मैथमेटिक्स घुस गया। अभी क्वेश्चन मैथमेटिक्स का बन गया कि आप बताओ सिग्मा जीरो का जो एवरेज वैल्यू है वो आपका 1 क्या करूं, 1 क्या करूं, और यहां पे क्या करूं, सिग्मा इंटू डी एप्सिलॉन मैंने कर दिया, डी एप्सिलॉन कर दिया, जबकि जीरो से शुरू नहीं था। तो शुरू में तुम्हारा ट्यूशन कितना था सर, शुरू में मेरा एप्सिलॉन इनिशियल था, ये मेरा एप्सिलॉन फाइनल हो गया। तो इसका कितना होगा सर, एप्सिलॉन फाइनल माइनस एप्सिलॉन इनिशियल। पहले मैथमेटिक्स को समझे, अगर ये जीरो से एल होता, जीरो से एल होता 1/L होता, बट मेरा इनिशियली जो मटेरियल था उसका स्ट्रेन हो चुका है। ये जो पहले आपने ड्राइंग किए थे उसके चक्कर में स्ट्रेन हेडिंग हो चुका था। तो ये जो लोकेशन है जहां पे शुरुआत है वहां पे कितना ट्रू स्ट्रेन है सर, इसका जितना आया था पहले, जितना आ गया था, तो उसका ट्रू स्ट्रेन कितना है सर, एप्सिलॉन आई आया था। और ये जो फाइनल है यहां पे कितना आया सर, एप्सिलॉन एफ आ गया। तो मुझे पता करना है कि भाई तुम्हारा जो ये जो फ्लो स्ट्रेस का एवरेज निकालने जा रहा हो, इंटीग्रेशन से क्यों कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पे लीनियरली वेरी नहीं किया, नहीं तो मैंने इसका इस लोकेशन का निकलता, इस लोकेशन का निकलता, डिवाइड बाय 2 कर देता जोड़ के। लेकिन यहाँ पे वो कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन। तो ये मैथमेटिक्स का जुगाड़ लग गया कि सर यहाँ पे 1 माइनस एप्सिलॉन एफ जो फाइनल है माइनस एप्सिलॉन आई इसका जो इनिशियल था इंटू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन करो, तो इससे आपका एवरेज फ्लो स्ट्रेस निकल जाएगा। बाकी सारा डेटा हमारे पास नोन है, सिर्फ सिग्मा जीरो का एवरेज वैल्यू निकल ले। यानी ये दुनिया का सबसे घटिया क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है मैथमेटिक्स तो ये कर नहीं पाओगे, क्योंकि हमेशा हमारा एप्सिलॉन आई जीरो होता है, इसलिए दोनों जीरो पुट कर दो, आपका 1/F आपका जीरो से कर दिया, काल के खेल खत्म। हमने ऐसे किया है फॉर्मूला, लेकिन हमेशा इसका एप्सिलॉन आई का वैल्यू मेरा जीरो रहता है, इसके चक्कर में यहाँ पे जीरो होता है। तो बहुत आसान से होता है 1/L इंटू दिस, लेकिन यहाँ पर आपका इनिशियल वैल्यू आ गया, तो इसके चक्कर में ये जो डिस्टेंस है ये हमारा 1 माइनस एप्सिलॉन एफ माइनस एप्सिलॉन आई होगा, यानी एप्सिलॉन आई टू एप्सिलॉन एफ होगा। ये इस तरह से करना पड़ेगा। ये आपका यहाँ पे खेल था, ये लग जाएगा मंडल स्टार, ये लग जाएगा मंडल का मंडल स्टार, क्योंकि बहुत ही तोप क्वेश्चन है, बहुत ही तोप कॉन्सेप्ट है कि अगर इनिशियली हमारे पास मटेरियल का ऑलरेडी स्ट्रेन हुआ था तो हम कैसे करें। तो सबसे पहले बात होता है कि सर पता कर लेते हैं कि आपका इनिशियल जो आपने कर किए थे, इनिशियल जो ट्रू स्ट्रेन निकले थे वो कितना होगा सर। ट्रू स्ट्रेन के लिए हमारे पास क्या होता है, एल एल फाइनल बाई एल ओरिजिनल इक्वल टू एल एन ए ओरिजिनल बाई ए फाइनल इक्वल टू 2 इंटू एल एन डी ओरिजिनल बाई डी फाइनल, नहीं तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू होगा एल एन, कौन सा आएगा 1 प्लस एप्सिलॉन। तो इसलिए हमारे पास जो ट्रू स्ट्रेन है एल एन एल ओरिजिनल एल फाइनल बाई एल ओरिजिनल, ठीक है, लंबाई जो फाइनल होगा बाई लंबाई ओरिजिनल इक्वल टू एल एन ए ओरिजिनल बाई ए फाइनल, नहीं तो 2 इंटू एल एन डी ओरिजिनल बाई डी फाइनल। ऐसे होता है, क्या होता है, ऐसे होता है। तो इसके चक्कर में जो ट्रू स्ट्रेन है एल एन एल फाइनल, तो ये आपका दोनों से कर सकते हो, एरिया से कर सकते हो। बताओ तुम्हारे पास कौन सा नोन है, तुम्हारे पास कौन सा नोन है सर। पहले मुझे एरिया दिया है, तो पहला जो ड्रॉ है उसमें ना मुझे एरिया पता है, इसमें 20% एरिया का रिडक्शन होता, इसमें 20% एरिया का रिडक्शन होता। ये जो ए नॉट यहाँ पे एरिया था, यहाँ पे जो ए एफ एरिया हुआ, इसमें 20% का रिडक्शन हुआ। अगर 20% का रिडक्शन हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो ट्रू स्ट्रेन है इस वाला फॉर्मूला से निकालना चाहिए। तो हमने सीधा किया कि सर एल एन, हमने ए ओरिजिनल पहले था और ए फाइनल आपका 0.8 इंटू ए ओरिजिनल हो गया। क्यों, 80% तुम्हारा 20% रिडक्शन हुआ तो 80% बच गया। एरिया का रिडक्शन ध्यान रखे, ये जो ओरिजिनल आप किए थे 20% एरिया का रिडक्शन है, तो 20% रिडक्शन हो गया, तो बचा कितना सर, बचा है हमारा 80%, इसलिए हमने 0.8 इंटू ए नोट कर दिया। तो आपको पता चला सर इसमें आपका एक काट के आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एल एन 1/0.8। तो आपका ट्रू स्ट्रेन कितना आया, एल एन 1/0.8, जो मैंने कैलकुलेशन किया था यहाँ पे, उसका वैल्यू आ रहा है आपका कितना 0.22314,
0.22314, ये आ गया मेरा इनिशियली जो इतना ट्रू स्ट्रेन आ गया था। ठीक है, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो इससे कैलकुलेटर यूज करके। तो आपका एलन, ये हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर है जो गेट में मिलता है। तो हमने बोला सर कैसे करें, सर आपका पहले करना है ब्रैकेट स्टार्ट 1 डिवाइडेड बाई 0.8 ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू भी कर सकते हो, इनटू उसका एलन कर दो, तो आपका 0.22314 ऐसा है। उतना भी डेटा ले सकते हो, बट हमने इसको यूज कर लिया भाई इतना है, तो इसको एम प्लस कर लेता है कि अब हमें कभी जरूरत पड़े तो हम यूज करेंगे। फिर पता चला कि सर इसके बाद हमारा बताओ कि एल फाइनल तो हम नहीं निकाल सकते, बट एल जो मेरा सेकेंड पास है इसको बोलता है एल एप्सिलॉन पास, जो हमारा सेकेंड पास हुआ है उसमें कितना होगा। सेकेंड पास मतलब सर उसमें आप देखिए सिर्फ आपने टोटल नहीं कर पा रहे हो, आपको पता है कि ये जो शुरुआत है उसमें हमारा इतना आ गया था, क्योंकि 3 मिलीमीटर जो था ये तो इतना तो था स्टैंड है नहीं भाई, तुम्हारा जो शुरुआत हुआ था ये जो लोकेशन है जहां पे स्टार्ट हो रहा है डिफॉर्मेशन, उससे पहले मेरा ट्रू स्ट्रेन इतना आया था ना, इसके बाद तो मैंने दोबारा शुरू कर दिया। तो ये जो ट्रू स्ट्रेन आया था इसका स्टार्टिंग में उतना है, बट ये जो यहां से यहां तक गया पास हुआ उसमें कितना स्ट्रेन आया सर, 3 मिलीमीटर डायमीटर से 7.25 आ जा रहा है। तो इसके चक्कर में यहां पे हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे सर, आप इस वाला यूज कर लीजिए, क्यों ना डायमीटर पता है तो डायमीटर वाला करेंगे। 2 इंटू एल एन डी नॉट डिवाइड बाई डी एफ कर दिया, जैसे ही डी नॉट बाई डिवाइड कर दिया तो क्या होगा 2 इंटू एल एन, डी नॉट कितना है सर, डी नॉट है 3 मिलीमीटर, डी एफ कितना है 2.75 मिलीमीटर, डी नॉट कितना है 3 मिलीमीटर, डी एफ कितना है 2.75 मिलीमीटर। अगर ऐसा है तो 2 इंटू एल एन 3/2.75, तो क्या मिलने वाला है। तो मैंने इसमें क्लिक किया तो सर आपका यहां पे आ रहा है कि 3 पहले होगा 3 डिवाइड बाई 2.75 ब्रैकेट क्लोज किया, करने से हमारा आंसर आ गया। इसका हमने एलन कर लिया, जैसे कि आप पॉइंट, हाँ बेटा एक 2 रहेगा तो इसके बाद इनटू करना है 2 इंटू, जैसे 2 किया ये आ गया 0.17402। तो हमारा 0.17402 आ रहा है। 0.17 5 डिजिट लेना है, जब ऐसे गड़बड़ होगा तो कभी भी अगर डेटा एंट्री क्वेश्चन है 5 डिजिट लेना है। तो हमने बोला सर इसके हिसाब से हमारा आ रहा है दैट इज इक्वल टू 0.17402। तो इतना मेरा आएगा पास में। तो आप बताओ कि तुम्हारा टोटल कितना हुआ, ये जो आपका शुरुआत से इस लोकेशन से इस लोकेशन में गया तो तुम्हारा कितना एक्स्ट्रा हुआ सर, एक्स्ट्रा 0.17 हुआ। तो पहले कितना था, पहले हमारा एप्सिलॉन इनिशियल था, तो एप्सिलॉन फाइनल कितना हुआ सर, एप्सिलॉन फाइनल ट्रू स्ट्रेन डायरेक्ट जुड़ जाता है, ट्रू स्ट्रेन का वैल्यू डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो हम बोले सर एप्सिलॉन जो फाइनल का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनिशियल प्लस एप्सिलॉन पास जो आपका आया है, ये दोनों जोड़ दिया जाए तो 0. पहले कितना था 22314 प्लस ये आपका 0.17402 आ गया। तो जस्ट इसको जोड़ने के लिए मैंने कैलकुलेटर में इसलिए पहले एम प्लस करके रखा था, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कर लेंगे, इतना मिल गया सर। इसके साथ मैंने करूँगा प्लस मेमोरी रिकॉल, फिर आप कर दो ऐड, करने से 0.397166 है 0.39717 कर सकता हूँ, ठीक है 0.39717 कर सकता हूँ। तो इसका 0.39716 भी कर सकता हूँ, 717 कर ले जाए क्योंकि आपका इतना डेटा आ रहा है। तो जैसे आ जाएगा तो हमने बोला देखो कि हमारा जो कैलकुलेशन करके फाइनल ट्रू स्ट्रेन आया है, फाइनल ट्रू स्ट्रेन वो कितना रहा है सर, ये आ रहा है दैट इज इक्वल टू 0.39717, इतना आ गया मेरा। अच्छा 5 डिजिट हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब हमारा कोई डेटा एंट्री क्वेश्चन होता है 5 डिजिट नहीं तो 2 डिजिट से हो जाएगा, अगर आपका ऑप्शन होता 2 डिजिट। तो आप बताओ मेरा ये जो फ्लो स्ट्रेस है उसका फिर एवरेज फ्लो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या कह रहा है सर, एवरेज फ्लो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन दैट इज इक्वल टू सिग्मा जीरो का जो एवरेज वैल्यू है दैट इज 1 बाई एप्सिलॉन फाइनल माइनस एप्सिलॉन इनिशियल इनटू एप्सिलॉन इनिशियल टू एप्सिलॉन फाइनल इनटू सिग्मा, सिग्मा जीरो का वैल्यू कितना है सर, क्वेश्चन में दे दिया फ्लो स्ट्रेस का वैल्यू दैट इज इक्वल टू 75 इंटू 1 प्लस 30 इंटू एप्सिलॉन टू दी पावर 0.65 इंटू डी एप्सिलॉन। ये बन गया आपका फॉर्मूला, ठीक है, ये बन गया फॉर्मूला कि ऐसे आपका फ्लो स्ट्रेस का फॉर्मूला दिया था, इस तरह से आ गया आपका एप्सिलॉन आई टू एप्सिलॉन एफ। आप बताओ मुझे कि डेटा कितना होगा सर, ये जो डेटा है इसका कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन है अभी पूरा 1 बाई एप्सिलॉन फाइनल 0.39
717 माइनस आपका एप्सिलॉन इनिशियल कितना था सर 0.22314 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 0.22314 आपका 0.39717 एंड 75 इंटू 1 प्लस 30 इंटू एप्सिलॉन टू दी पावर 0.65 इंटू डी एप्सिलॉन। तो इतना करके हमारे पास इंटीग्रेशन आ रहा है, जो भी वैल्यू आएगा उसके लिए हम कैलकुलेट करते रहे। सर 1 बाई कितना होगा सर, ये तो आपका माइनस करने के बाद पास वाला आएगा ना, ये माइनस करने के बाद जो पास वाला उतना आ रहा है, कितना रहा है 0.1717402 आ रहा है, जो आपका इसको दोनों माइनस करने के बाद इनटू देखो वो 75 ऊपर में आ जा रहा है, तो 75 को बाहर कर दिया। जो हमने इंटीग्रेशन करेंगे वो ध्यान से देखे, देखो 1 प्लस एक्स टू दी पावर अगर n का इंटीग्रेशन करें तो आपका 1 प्लस एक्स टू दी पावर n डिवाइड बाई n प्लस 1 होता है। यस यू नो, n होता है कि n प्लस 1 होता है, ये भी n प्लस 1 होता है। 1 प्लस एक्स टू दी पावर n तो आपका 1 प्लस, लेकिन अगर जैसे यहाँ पे 1 प्लस ए एक्स टू दी पावर n है, ये ए एक्स के नीचे एक ए आ जाएगा। ये आपका क्यों आ जाएगा, क्योंकि ए एक्स को जब डी मानेंगे उसमें आ जाएगा। तो मेरा जो ए जो आ रहा है ए एक्स ही है और डी एप्सिलॉन बैठा हुआ है, इसलिए हमारा 1 उसके साथ ऐड हो जाएगा। तो मतलब आपका जो आएगा 1 प्लस 30 इंटू एप्सिलॉन तो रहेगा टू दी पावर ये जो 0.65 इसमें जोड़ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ये आपका 0.65 प्लस 1 के साथ एक मल्टीप्लायर डिवाइड हो जाएगा, वो है 30। कौन सा मल्टीप्लायर, ये जो एप्सिलॉन के साथ कोएफिशिएंट 30 था वही तुम्हारा ए है, वही तुम्हारा कोएफिशिएंट है, उससे डिवाइड करना पड़ेगा। ये है लोचा। और लिमिट तुम्हारा जो एप्सिलॉन आई है 0.223142, ये आपका आ जाएगा 0.39717। जैसे आएगा तो हमने देखा कि सर इसका मतलब हमारे पास जो डेटा आ रहा है एक 30 और नीचे आ गया। नाउ यू कैन कैलकुलेट, देखो कैलकुलेटर बहुत ढंग से यूज करना है कि आपका 75 ऊपर में आया, नीचे हमारा 0.17402 पहले ही बैठा है, ये आपका जोड़ने से कितना आ रहा है सर, ये आपका 1.65 आ रहा है, और क्या आ रहा है नीचे 30 आ रहा है। तो ये सारे आपका आ गया सारे बाहर, इनटू मैं मल्टीप्लाई करूंगा लिमिट पुट करके, क्योंकि 75 मेरा आ गया, इसका वैल्यू भी आ गया, ये आपका 1.65 भी आ गया, 30 भी आ गया बाहर। तो बचा कौन सा है, बचा है 1 प्लस 30 एप्सिलॉन, तो 1 प्लस 30 एप्सिलॉन टू दी पावर दिस। तो हमने इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता है कि सुधर आपको देखने में आ रहा होगा। तो 1 प्लस 30 इंटू एप्सिलॉन अपर लिमिट, तो आपका 0.39717 टू दी पावर 1.65 माइनस 1 प्लस 30 इंटू ए वाला है 0.22314, इसका टू दी पावर 1.65, ठीक है 1.65। अब आपने क्लोज कर दिया। तो ये ध्यान रखे कि ये सारा कॉन्स्टेंट यहाँ पर रहेगा, उसके नीचे रहेगा, उसके नीचे रहेगा, इसका रहेगा, इसका 1 प्लस दिस टू दी पावर दिस माइनस 1 प्लस दिस टू दी पावर दिस, ऐसे कर दिया। तो जाके फाइनली हमारे पास आंसर मिला है इसका वैल्यू कितना मिला है सर, इसका जो वैल्यू मिला है आप कैलकुलेट करो। ये आपका कैलकुलेटर में इसको अलग से करना, करके मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। करने के बाद कितना आया, ये आ रहा है हमारा 340.76 340.76 मेगा पास्कल, दैट इज एवरेज फ्लो स्ट्रेस। अगर ये मिल गया एवरेज फ्लो स्ट्रेस तो हमारे पास तो क्वेश्चन पहले से ही सॉल्व होके बैठा है कि एवरेज फ्लो स्ट्रेस जैसे मिल जाएगा। इसका कैलकुलेशन अगर आप चाहते हो मैं कर दूंगा बाद में। तो आपका जो एवरेज फ्लो स्ट्रेस आ रहा है दैट इज इक्वल टू दिस। तो आपका फोर्स कितना है सर, फोर्स का वैल्यू हमारा निकल के आ गया कि फोर्स जो आएगा दैट इज इक्वल टू जो आपका ड्राइंग फोर्स दैट इज इक्वल टू 2 इंटू फ्लो स्ट्रेस का एवरेज वैल्यू सिग्मा जीरो आपका 340.76 इंटू आपका सिग्मा जीरो वैल्यू इंटू पाई इंटू डी एफ का स्क्वायर। डी एफ कितना है, डायमीटर फाइनल कितना था सर आपका 2.75 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये आपका फाइनल डायमीटर था, इंटू एल एन डी नॉट कितना था 3, डी एफ कितना था 2.75। ये आपका सिर्फ सेकंड पास का मैं बात कर रहा हूँ, जो आपका सेकंड पास है उसका सिर्फ बात कर रहा हूँ, हमारा फर्स्ट पास से कोई मतलब नहीं है। इतना आएगा न्यूटन, बोला ऐसे कैसे,
ए आपका मेगा पास्कल न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और ए आपका मिलीमीटर स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही करना है ये आपका आ जा रहा है दैट इज इक्वल टू 352 न्यूटन। ठीक है 352, तो दैट इज द आंसर। तो हमने इतना जल्दी किया है सो दैट आपको कैलकुलेशन, मैं कैलकुलेशन बाद में कराता हूं, पहले एक बार बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ये दुनिया का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि इसमें इनिशियली एक ओ हो गया था मटेरियल का, और इंटीग्रेशन में आप सीख जाओगे तेल निकाल देगा इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन भी तो छोटू सा क्वेश्चन है, बोम्बास्टिक टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन करने से दिमाग का बाती जल जाता है, तो इसलिए दिमाग का बाती जला ले। अगर पूरा दिमाग का बाती जलाना चाहता है तो इसलिए मेरा ये QR कोड मैं दे रहा हूँ, इस QR कोड स्कैन करें। जैसे ही QR कोड स्कैन करोगे तो मेरा जो है एक ऐसे QR कोड खुलेगा, एंड इससे अगर लिंक खुलेगा तो ये वाला क्लास का ये वाला लिंक खुलेगा। इससे आपको सब्सक्रिप्शन लेना है 30 मंथ, 18 मंथ, 6 मंथ। ये जो आप देख रहे हो ऑफर यहाँ पर चेंज होता रहेगा, प्राइस भी चेंज होता रहेगा। जब आप देखोगे, मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ये ऑफर है, मैं ऑनलाइन से डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, आपका ये ऑफर है। ये मेरा खुश रहो कोड है, उसमें ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आपको हम प्रोवाइड करेंगे दिस इज 100% जो मटेरियल है, 17 सब्जेक्ट है, इसमें आपको पूरा के पूरा लेक्चर दिख जाएगा। एंड ये जो लेक्चर है आपका मेटल फॉर्मिंग का, नाउ यू कैन सी कि ये हमारा मेटल फॉर्मिंग है। यहाँ से हमने क्लास करने जाएंगे, जैसे ही क्लास करने जाएंगे आपको दिख जाएगा कैलकुलेशन के बारे में। तो जो हमने इस सब टाइप का क्वेश्चन बात किया है, इस टाइप का चीज़ें हमने जो किया है, यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रू स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेन इज आपका स्ट्रेन हार्डनिंग, फ्लो स्ट्रेस कैसे होता है, उसके बाद पावर लॉ है, स्ट्रेन हार्डनिंग का रिलेशन किस किस तरह से होता है। इतना सारे वेराइटीज का क्वेश्चन आपको करना है, कैलकुलेटिंग एवरेज फ्लो स्ट्रेस, ये इतना सारे वेराइटीज का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप करेंगे तो पूरा पढ़ाई होगा। ये तो मैंने एक टाइप का क्वेश्चन करा दिया, एक बोम्बास्टिक क्वेश्चन करा दिया, लेकिन ऐसे और भी क्वेश्चन अगर वो करना है तब जाके कंप्लीट स्टडी होता है, एंड उसके लिए खान अकेडमी का सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट है। एंड अगर आप चाहते हैं कि मेरे से कांटेक्ट करना तो इट इज़ माई नंबर, तो इस व्हाट्सएप नंबर में आप व्हाट्सएप करें। एंड खान अकेडमी का कोई भी कोर्स में आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये जो मेरा सारे मटेरियल है मिल जाएगा। 17 सब्जेक्ट नहीं, मैकेनिकल में 15 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है गेट के लिए। बाकी आपका ऐसे खान अकेडमी का ऊना करके AI टूल आया है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, आप सबको मिलेगा। ये हमारा जो स्टूडेंट है उसका टेस्ट सीरीज है, अगर आपने सब्सक्रिप्शन लेंगे वो मिलेगा। आइकॉनिक लेने से आपका ना मेंटरशिप मिलता है, उसका थोड़ा सा पैसा ज़्यादा था, बट इसमें पैसा आपका मेंटरशिप मिलता है, आपका मटेरियल मिलता है प्रिंटेड। तो इसलिए आपको जो मैं कैलकुलेशन में चलता हूँ, फिर ये वाला कैलकुलेशन कैसे करें जो आप देख रहे थे, दिस इज द कैलकुलेशन। पहले तो 3 निकल जाएगा वर्चुअल कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करने का। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका पार्ट का कैलकुलेशन कर लेते हैं, दिस पार्ट, ये वाला पार्ट का कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा पार्ट में आएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि उस वाला पार्ट का कैलकुलेशन के लिए। तो चलो कैलकुलेटर में जाए। सबसे पहला बात, फर्स्ट क्लिक करें कि 1 + 30 इंटू कितना था 0.39717 ब्रैकेट क्लोज, इसका टू दी पर ऐसे x टू दी पर y करना है 1.65 माइनस, अब देखो पूरा आ गया, जैसे जैसे हमें डेटा दिख रहा था ऐसे ऐसे आ गया। फिर एक ब्रैकेट स्टार्ट, फिर हमारा 1 + 30 इंटू आपका कितना है 0.22314 फिर कर दिया ब्रैकेट क्लोज। फिर आपका x टू दी पावर y करना है, उसका ब्रैकेट के बिना नहीं होगा 1.65, तो आप जाके आ गया दिस इज 39.14। इसको मैंने मेमोरी पहले क्लियर है, पहले देखना यहाँ पे एम नहीं रहना चाहिए, मेमोरी क्लियर है, क्लियर है, तो मैंने इसको m+ कर दिया। अब ये चलाएगा मेमोरी में। फिर हमने करेंगे इनटू, अब क्या क्या था पहले ना, ऊपर में बैठा था एक 75, तो 75 कर दिया डिवाइडेड बाई, अब नीचे कौन कौन बैठा था सर ब्रैकेट दे दो, क्योंकि बहुत सारी चीज बैठा था। कौन कौन बैठा था, पहले तो आपका वही था 0.17402 इनटू, नीचे और कौन बैठा था सर, नीचे एक 1.65 बैठा था। फिर नीचे और कौन बैठा था सर, नीचे एक 30 बैठा था। फिर ब्रैकेट क्लोज कर दो, फिर इक्वल टू करो 340.79 आ रहा है। तो मैंने किया था 340.76 बट 79 आ रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत डेटा का चेंज है, इसलिए 340.79 आएगा। तो आपका आ गया कैलकुलेशन। आप जाके क्या करना है, इसको भी क्लियर करना है, मेमोरी भी क्लियर कर देना है, सो दैट हमारा पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब लास्ट कैलकुलेशन, जो लास्ट कैलकुलेशन में क्या कहते थे, पहले बोले थे जो ए एलिमेंट है उसको कर लेते हैं,
ठीक है, पहला हमारा आता है डिवाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2.75, उसका ब्रैकेट क्लोज करके उसको कर दो ln, तो ये हमारा होगा लास्ट वाला कैलकुलेशन, ln इतना आ गया, तो इसका इक्वल टू भी कर सकते हो भाई, उतना आ गया ln का वैल्यू। अब क्या करना है, इनटू पाई इनटू कितना है 2.75 का स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर होगा 2.75 डिवाइडेड बाई 4। आपने क्या मल्टीप्लाई किया सर, ln किया, उसके बाद उसका पाई बाई 4 कर दिया। उसके बाद हमने जो मल्टीप्लाई किया था इसमें 340.76 किया था, बट एक्चुअली 79 है, कर दिया इनटू, उसके पहले कौन था, उसके पहले था 2, तो जब मल्टीप्लाई का 352.22 आना रहा है, तो 352 विल बी द आंसर। अगर आपका पॉइंट के बाद है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक दे सकते हैं, तो 352 न्यूटन विल बी द आंसर। तो ऐसे कैलकुलेटर भी कैसे यूज करें, किस तरह से सीखे, वो सब कुछ मेरा क्लास में रहता है, आप उसको क्लास फॉलो करें एंड इसमें जरूर तुरंत ज्वाइन करें। एंड जो मैंने QR कोड दिखाया वो भूलना नहीं, क्योंकि ये जो आपका QR कोड है, इस QR कोड से बाकी जो 3 क्लास है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी हमने डाल रखा है इसका प्लेलिस्ट का लिंक, तो दोनों जगह से मिल जाएगा, आप इससे देख सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट का लिंक देख सकते हैं। पहला 3 कर लेना एंड इसके बाद जो जो आता जाएगा करते रहना, एवरी डे 1 डोज आने वाला है। चलो खुश रहो।